हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति विंग्स ऑफ सक्सेस। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इंग्लिश सेक्शन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड दिस टाइम अगेन वी विल बी डीलिंग विद द मैथ सेक्शन। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू थिंग एंड दिस इज द एसएससी टारगेटेड CGL for tier 2 and this is the practice set one, wasting much of the time. So the first question of this practice set, this is about a circle. ये क्वेश्चन एक सर्कल का है और इसमें ये कह रहे हैं कि there are two chords of the circle. हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है कि there are two chords. Chords हम जानते हैं, chords कैसे? जैसे then this is a chord. ये क्या है? chord है, ठीक है? chord मतलब कोई भी दो पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उसको ज्वाइन करने वाली कोई लाइन होगी, उसको chord कहेंगे हम, ठीक है? तो दे आर टू chords, ठीक है? और ये कह रहा है कि वन chord है जिसकी लेंथ है b, chord लेंथ जो b है वो एक एंगल सब्सटेंड कर रही है 90 डिग्री एट सेंटर, यानी जो हमने बनाया है फिगर में दैट इज वन ऑफ द chord और इस chord की लेंथ है b, ठीक है? इट सब्सटेंड एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है? नाउ द सेकंड chord जिसकी लेंथ है a और वो एंगल सब्सटेंड कर रही है 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है? ये भी एट सेंटर। तो दूसरी को बनाने के लिए हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसकी लेंथ हो गई a, ठीक है? एक a जो chord की लेंथ है वो एंगल कितना सब्सटेंड कर रही है 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है? ये है 60 डिग्री। तो अब ये कह रहा है कि हमें क्या पता लगाना है a और b में रिलेशन लेंथ में, ठीक है? और इसने ऑप्शन दे रखे हैं हमें b इज इक्वल टू √2a और a इज इक्वल टू √2b और उसने दिए हैं a इज इक्वल टू 2b और b इज इक्वल टू 2a, ठीक है? अब हम इस पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? कौन से ट्रायंगल्स? ये वाले ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल ये रहा, ठीक है? और दूसरा ट्रायंगल ये। इन ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों लेंथ आर है, ठीक है? सिमिलरली ये भी आर है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे और सिमिलरली ये एंगल भी दोनों इस ट्रायंगल में बराबर होंगे, ठीक है? अगर ये 90 है तो दीज आर 45 डिग्री एंगल्स, ठीक है? अब इस ट्रायंगल को हम इस सर्कल से बाहर निकालते हैं, जरा इधर आइए और ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये 90 है, ये दोनों 45 है, ठीक है? और ये है एंगल, ये b। तो क्या क्लियरली बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हम ये नहीं कह सकते कि ये b/√2 है? क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ये b है, तो ये कितना होगा? ये होगा b cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो ये हो गया b/√2, ठीक? तो इस ट्रायंगल की हमें एक साइड मिल गई, वो कितनी होगी लेंथ? b/√2, ठीक है? अब देखिए ये में इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो ये एंगल का, ये दोनों एंगल पहले से बराबर बता रहे हैं, तो ये दोनों भी 60 डिग्री हो जाएंगे, यानी दिस ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको भी बाहर लाते हैं हम, ये 60 डिग्री गिवन है और ये दोनों बराबर है, तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है? इसकी एक साइड हमें पता है वो कितनी आई, b/√2, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की। अब ये b/√2 है तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये तो क्लियर हो गया कि a जो chord की लेंथ है दैट इज आल्सो इक्वल टू b/√2। तो ऐसा कौन सा करने में b इज इक्वल टू √2 है, यानी हमारा ये जो ऑप्शन है वो है करेक्ट, ठीक है? इसमें क्या क्या लगा? इसमें देखिए अपने कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगे। पहला तो ये एंगल सब्सटेंड करता है, जो ये पहले बात तो फिगर हमने ड्रॉ किया, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये फिगर नहीं था, क्वेश्चन में उन्होंने सीधे सीधे कॉर्ड्स और ये बात कर ली। अगर हमें ये विजुअलाइज कर सकते हैं इसको,
then it takes hardly 2 minutes are sufficient to answer this question. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. Now we move forward for the second one. Now we move forward for the second question. The second question is also related to circles and the problem figure इसमें भी दी हुई नहीं है, तो हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं. इसने कहा कि there are two circles that touch each other externally. Externally means कि वो बाहर से टच करते हैं. ठीक है, बाहर से मतलब ये जैसे ये बड़ा सर्कल हो गया और एक ये हो गया छोटा सर्कल. ठीक है, उसने कहा कि these touch at a point P. ठीक है, ये P पॉइंट पे वही टच करते हैं. And there is a tangent which is common to both the circles. Tangent एक common है both the circles. ठीक है, ये tangent है जो कि common है both the circles पे, और ये Q और R पॉइंट पे इन दोनों सर्कल्स को टच करती है. ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है कि एंगल हमें पता लगाना है. एंगल ये QPR में पता लगाना है एंगल QPR. ये है क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को मैच कर देते हैं. ठीक है, मानिए इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2. ठीक है, अब हमें इसमें ये पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस पे टेंजेंट को मिला दो. ठीक है, ये मिला लिया. ठीक है, उसके बाद हमें पता है ये 90 डिग्री है, बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा इसमें आप ये देखें ये दोनों पैरेलल ही है, और इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे तो यू विल फाइंड कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है. ये दोनों एंगल बराबर है. ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा. ठीक है, उसी तरीके से ये एंगल होगा 180 माइनस x होगा, 180 माइनस x होगा. ठीक है, अब इस ट्रायंगल में दोनों ये एंगल बराबर होंगे. सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये एंगल दोनों बराबर होंगे. तो इन दोनों का मान क्या होगा, ये होगा 90 माइनस x/2. इन दोनों का आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि दोनों तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए ये एक ये क्योंकि दोनों बराबर भी हैं, तो 90 माइनस x/2 हो गया इसका मान. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 90 माइनस x/2. सिमिलरली इसमें आप आएंगे तो इसका एंगल आएगा आपके x/2, ये आएगा x/2 के बराबर. सिमिलरली आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप इस पे चले जाएं, x/2 आएगा. तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो यानी एंगल QPR प्लस एंगल दिस एंड दिस ये 180 डिग्री होना चाहिए. तुरंत आप इसको कर दीजिए, 90 माइनस x/2 प्लस x/2 प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 होना चाहिए. क्लियरली कितना हुआ, QPR कितना निकला, 90. उसमें से एक आपके ऑप्शन रहेगा और जिससे ये मैच हो जाएगा. तो दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट वन, बट क्योंकि हमें यहाँ पे ये थोड़ा बहुत निकालना पड़ा, इसलिए दिस क्वेश्चन मेक्स वर्थ टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है ये, दिस इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है अपना. तो यहाँ पे अपने सीधे सीधे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है. ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये समझ में आना है, पहली चीज हमें दिमाग में क्लियर करनी है कि वी हैव टू रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन. तो रिड्यूस कैसे करेंगे, देख लीजिए. पहले तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है क्लियरली, तो आप इसको लिखिए cot² थीटा माइनस cosec² थीटा cot² थीटा प्लस cosec² थीटा. ये हो गया इसका एक्सपेंशन a² माइनस b² का, और प्लस ये टर्म ऐसे एज सच रख दीजिए cot² थीटा प्लस cosec². नाउ वी ऑलरेडी नो कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दिस एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन विल इक्वल टू -1. ठीक है, मतलब क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1, बट क्योंकि ये उल्टा दिया है -1. ठीक है, अब ये -1 जैसे ही आया तो ये पूरा टर्म ये हो गया माइनस का, और ये पॉजिटिव टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो both these terms will also cancel out, so answer will be 0. Then this is the second option of the question. So now we move forward for we start our fourth question.
फोर्थ क्वेश्चन इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये गिवन है हमें, और साथ ही साथ दिया हुआ है हमें कि थीटा जो एंगल है दैट लाइज इन दिस रेंज, कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो हमें पता लगाना है tan थीटा। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम देखते ही हमें उसको रिड्यूस करने का सोचना है। तो यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर के टर्म्स हैं, तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसमें से हम 3 sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स अलग कर लेते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन विल नाउ बिकम 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए कुछ अंतर नहीं है, सेम ही ये चीज को हमने बस ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस अब ये दैट विल इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये एक्सप्रेशन अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। और sin स्क्वायर थीटा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना अपना ये वाला एक्सप्रेशन है ना, वो अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, थीटा किसके बीच में लाई करता है, क्योंकि फॉर 1/2 आल्सो देयर मे बी इनफिनिट वैल्यूज, जैसे आप π/3 भी होता है, ठीक है, π/6 भी होता है 1/2, इसी तरीके से बहुत सारे π/6 मतलब 5π/6 है ना, पूरा वो तो ये साइक्लिक है। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा तो यूं ऐसे ऐसे करके वेरिएट होता है। तो अगर उसकी वैल्यू एक यहाँ पर भी π/2 है, फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो यहाँ पर भी 1/2 होगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1/2 होगी। तो देयर में भी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पाई, बट फॉर दिस रेंज 0 से π/2 के बीच में हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ तक के बीच में, तो यहाँ पे हमें मिलेगी ये π/6। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, वी हैव टू फाइंड tan थीटा। तो tan π/6 कितनी होती है वैल्यू हमें पता है, तो tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3। क्या हमारे उसमें ऑप्शन है गिवन, ये है ऑप्शंस, ऑप्शन में हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन वाज दिस। वी मूव फॉरवर्ड फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, बट क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो सोचते हैं कि आप जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एंड वी मूव फॉरवर्ड फॉर अदर क्वेश्चंस। बट क्योंकि ये बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टफ है, दिस इज फार मोर इजी देन तो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो अब इसमें देखते हैं हमने करना क्या है। कॉट के बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, कॉट में 2π/20, 4π/20, 5π/20, 6π/20 एंड 8π/20। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो कॉट 5π/20 है दैट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो कॉट π/4 हो, tan π/4 हो, है ना, ये सब क्या होते हैं इक्वल टू 1 होते हैं। तो ये वाला टर्म तो हमारा पहले ही कम हो गया, ठीक है, ये इज इक्वल टू 1, ये टर्म हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको साइन और कॉस के टर्म्स में हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो देखिए फॉर एग्जांपल इस कॉट 2π/20 को अपन तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होगा cos 2π/20 अपॉन sin 2π/20। ठीक है, और इसी के साथ साथ में एक टर्म हम यहाँ का ले लेते हैं ये, ठीक है, अलग से हम लिख रहे हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि इनको अगर हम रिड्यूस करें, ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस करें साइन और कॉस में, तो देखिए क्या होता है, कॉस को अगर हम साइन में चेंज करते हैं तो क्या होता है π/2 माइनस दिस टर्म, तो ये हो जाएगा साइन, ये π/2 माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 8π/20। साइन 8π/20 विल बी हैविंग द सेम वैल्यू एज cos 2π/20। और इसी तरीके से साइन को भी हम रिड्यूस करें तो दैट विल बी इंटरचेंजेबल एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 8π/20। So it is clear these terms as these are diagonally these will cancel out। ठीक है, similarly इन दोनों को भी आप करके खुद देख सकते हैं। तो this term whole term will reduce into 1।
थर्ड ऑप्शन। सो दैट वाज इट। आज के जो हमारा लेक्चर था, हमने सोचा कि आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस छांट करके, मतलब जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है या लग सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हो और इससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो, वो क्वेश्चंस मैंने आज सेलेक्ट करके और आज इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। और आगे हम सोचेंगे और ऐसे कोशिश और भी करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एज मच एज पॉसिबल द नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स, ताकि जिससे आप एग्जाम में आते आते we will be in a fine tone. Thank you and keep watching and do subscribe my channel Unnati Wings of Success. Thank you.